राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। पूरे साल में दोस्तों कुल 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 2 दोस्तों गुप्त नवरात्रि होती है और 2 बड़े नवरात्रि। तो इन सभी नवरात्रि का अपना एक अलग और खास महत्व बताया जाता है। हर नवरात्रि माँ देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। नवरात्र माँ दुर्गा की पूजा और उपासना का पर्व माना जाता है। वैसे तो साल में 2 नवरात्रि की सबसे खास माना जाता है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। इसमें पहला नवरात्र जो है गुप्त, वो आषाढ़ में मास में शुरू होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ नवरात्रि शुरू होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार के गुप्त नवरात्रि जो है आषाढ़ मास में 11 जुलाई दिन रविवार से शुरू हो चुके हैं। ये दोस्तों गुप्त नवरात्रि है जो तंत्र साधना की सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि साधु संतों और जो टोने टोटके और जो टोने टोटकों में जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इन नवरात्रि में व्यक्ति अपने चाहे कैसे भी कोई परेशानी क्यों न हो, माता देवी दुर्गा की उपासना से व्यक्ति अपनी हर परेशानी को दूर कर सकता है। इस बार की नवरात्रि 11 जुलाई रविवार से शुरू होकर 18 जुलाई को समाप्त होंगे। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं की आराधना की जाएगी। इनमें माँ काली माता, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी माता शामिल हैं। इन सभी देवियों की पूजा जो है नवरात्रि के इन पावन पर्व पर की जाएगी। इस बार दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग पे जो है नवरात्रि पड़े हैं। आपके दिमाग में दोस्तों अब यही प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस नवरात्रि में साधु संत और साधक अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में इस दिनों में साधु संत साधक अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए माँ देवी की पूजा आराधना करके गुप्त रूप से करते हैं, जिससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास की नवरात्रि में गजब की शक्ति होती है और इस साल रविवार को रवि पुष्य योग होने से गुप्त नवरात्रि की पूजा मनचाहा फल देने वाली होगी। दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में आप जो अपनी कैसी भी मनोकामना क्यों ना है वो पूरी होगी, क्योंकि दोस्तों रवि पुष्य योग में इस बार के गुप्त नवरात्रि शुरू हुए हैं। तो इन दिनों में अगर आप व्रत रख पा रहे हैं तो व्रत रखें। व्रत रखने से व्यक्ति की मनोकामना जो है जल्द पूर्ण होती है। जो भी लोग मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करेंगे उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस शुभ नवरात्रि पर अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, संकट है, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों को भी इस गुप्त नवरात्रि के में उपाय, यातना और साधना जरूर करने चाहिए। इन दिनों में की गई उपाय, यातना, साधना व्यक्ति को बहुत ही विशेष फलों की प्राप्ति दिलाता है। जीवन में जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां रहती हैं माँ देवी दुर्गा की कृपा से खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन दिनों में जो भी आप उपाय, यातना, साधना करते हो इससे माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप जो हैं उपाय, यातना और साधना जरूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, आपको बताते हैं अभी आप लोग भी अगर गुप्त नवरात्रि के दिनों में कुछ उपाय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें आप अपने घर पर बैठे ही कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको जीवन में जरूर फायदा मिलेगा। जीवन में जो भी तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, वह दूर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी जीवन में संकट है वो दूर होकर आर्थिक परेशानियाँ, धन दौलत, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा से सारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला सबसे उसमें पहला उपाय है गाय से जुड़ा हुआ। मात्र दोस्तों, अगर आपने ये गाय से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो आपके ऊपर देवी दुर्गा के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा जरूर बनेगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को जो है पूजनीय भी माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर गाय को जो है पूजा जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाते हैं। और अगर आज के समय में देखा जाए तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अगर दोस्तों आप गाय को रोटी खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको खूब पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाया जाए, उनकी सेवा की जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। कहा जाता है जिस घर में गाय की रोटी खिलाई जाती है या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। जिस दिन भी आप ये उपाय करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, विश्वास के साथ उपाय करें, आपको जीवन में जरूर फायदा होगा। तो इस उपाय के लिए जिस दिन भी दोस्तों आप उपाय कर रहे हैं, उस दिन जब आपके घर की रोटी बनती है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे कि घर का पहला भोग अग्निदेव का भोग होता है। तो पहला भोग अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। घर की पहली रोटी बन रही है, वो अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर की दूसरी रोटी जब बन रही है, तो दोस्तों उस रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। यानी दूसरा भोग हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का भोग होता है, तो गाय के नाम से वो रोटी अलग रख देनी है। अब आपका घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए, तो जब दोस्तों उस रोटी को आप गाय को देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एक काम करना है। उस रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप हल्दी, गुड़ और रोटी किसी भी बैठी हुई गाय को अगर खिला देते हैं, तो दोस्तों जीवन के सारे कष्ट परेशानियाँ दूर होकर जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो ये काम आप दोस्तों इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। इन दिनों में किया गया उपाय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानियां हैं वो दूर होंगे और देवी दुर्गा, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। इस उपाय के साथ अगर जो है आप लोग नवरात्रि के इस पावन दिनों में किसी भी दिन जो है गाय को अगर हरा घास खिला देते हैं, नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, वहाँ जाकर गाय को हरी घास खिला दीजिए। इससे भी व्यक्ति की जो भी मनोकामना है या जिस काम से व्यक्ति घर से बाहर निकला है, वह काम अवश्य ही पूरा होगा। तो दोस्तों ये काम भी आप घर से निकलते वक्त जरूर करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला है कि दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ दशा की वजह से आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, तो गुप्त नवरात्रि में आपको ग्रह शांति यज्ञ करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा बेहद ही शुभ असरदार होती है और आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करती है। तो ये काम भी आपको जरूर करना चाहिए। अगला है कि दोस्तों नौकरी अगर नहीं मिल रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि इस बार गुप्त नवरात्रि में कुल देवी की पूजा या अनुष्ठान करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक खत्म होती हैं। और अगला है कि दोस्तों अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार कलह बनी हुई है, तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के व्रत करने से स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं, अगर वो पूजा करेंगे तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी मिलने लग जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की पूरी शक्ति का प्रभाव है या फिर दुश्मन लगातार आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि में रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करने से इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। ध्यान रखें कि पूजा पाठ करते समय तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। व्यापार में तरक्की के लिए अगर आपका व्यापार इस वक्त मंदा चल रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में ये उपाय आपको फायदा दे सकता है। भोजपत्र पर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर रोजाना माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से पूजा करें और नवमी के दिन इस भोजपत्र को अपने धन के स्थान पर रख लें। व्यापार में दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जो भी व्यापार में जो है परेशानी है वह दूर होगी। तो दोस्तों इस गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में व्यक्ति आप अपनी कैसी भी परेशानी जो होती हैं उसको दूर कर देता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि दोस्तों उपाय, यातना और साधना का दिन होते हैं। इन दिनों में जो भी आप काम करते हैं
उससे माता लक्ष्मी जी के साथ देवी दुर्गा और सभी देवी देवताएँ आपके ऊपर प्रसन्न होती है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय आप आज के दिन ज़रूर करें। आपको जीवन में ज़रूर फ़ायदा होगा। जो भी कष्ट, संकट, परेशानी है, वह दूर होगी।